नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सीजी क्लासेस भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की है तैयारी और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो प्रिय विद्यार्थियों, नियमित रूप से मेहनत करो, सफलता आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, क्लास शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि 1 सितंबर से अजय कौशिक सर जो आपके हैं बहुत अच्छे जानकार हिंदी व्याकरण की, उनकी बुक भी आई हुई है समीक्षा हिंदी व्याकरण के नाम से, तो वो बुक भी ले सकते हैं आप। और 1 तारीख से 1 सितंबर से रेगुलर वो क्लास भी लेंगे, तो आपको वो चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, अजय कौशिक सर, तो वो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आपकी हिंदी की कक्षाएं वहां रहेंगी, सर आपको हिंदी करवाएंगे बहुत अच्छे से, हिंदी और रीजनिंग करवाएंगे सर। और आपकी बाकी क्लासें चल रही हैं, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें आप, और बुक खरीद सकते हैं आप, बहुत जबरदस्त बुक है समीक्षा हिंदी व्याकरण। ठीक है, आपको बहुत फायदेमंद, चाहे आप स्कूली स्तर पर पढ़ाई कर रहे हो, यानी कि कक्षा 6ठी से लेकर के जो बच्चे 12वीं तक है वो हैं हायर एजुकेशन के हैं या कंपटीशन एग्जाम के हैं, यानी कि हर एक पाठ्य वर्ग के लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी बुक, आपके ज्ञानार्जन में वृद्धि करेगी, तो आप ले सकते हो भाई। तो क्लास को शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकवि कालिदास की नहीं है, फटाफट बता दीजिए कौन सी रचना महाकवि कालिदास की नहीं है। ये क्वेश्चन आपका है। ठीक है, ऑप्शन रख देता हूं आपके सामने, ये देखिएगा ऑप्शन नंबर जो पहला आपके सामने है वो हो जाएगा अभिजान शाकुंतलम। ऑप्शन नंबर जो बी आपका है वो है विक्रमोर्वशीयम। विक्रम धर्मे उर्वशीयम। ठीक है, तो ये आएगा आपका विक्रम धर्मे विक्रमो उर्वशीयम। विक्रम धन में उर्वशी, यानी कि विक्रमोर्वशीयम। ठीक है, विक्रमोर्वशीयम, विक्रमो उर्वशीयम। उसके बाद में आपका है मालविका अग्निमित्रम। और लास्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है आपका अर्थशास्त्र। फटाफट जवाब दिएगा, फटाफट बताइएगा। साफ दिखाई दे रहा है कि एक बार तो ये बता दें, वीडियो को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। ठीक है, शेयर कर दें भाई अपने मित्रों के साथ, जितने भी आपके मित्र हैं उनके साथ शेयर कर दें भाई। तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकवि कालिदास की नहीं है, ये आपको बताना है। अभिजान शाकुंतलम, विक्रमो उर्वशीयम, विक्रम धन में उर्वशीयम कौन सी संधि है बता दीजिए, शाबाश। मालविक धन में अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम दीर्घ संधि है ना, और विक्रम उर्वशीयम में विक्रम धन में उर्वशीयम, तो यानी कि एक का ओ हो जाता है, तो आपकी गुण संधि है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देख लीजिएगा, फटाफट बताइएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है भाई, तो कौन सी नहीं है फटाफट बता दीजिए प्रिय विद्यार्थियों। तो इनमें क्या हो जाएगा, आपका जो ऑप्शन है वो ये हो जाएगा डी, ये नहीं है। ये किसकी है, आचार्य चाणक्य की है। किनकी है, आचार्य चाणक्य की है। ठीक है, आचार्य चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है, कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, कौटिल्य।
इनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त, ठीक है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। इनकी माता का नाम मूरा था और पिता का नाम चणक था, ठीक है, चणक था। सारी बातें क्लियर होनी चाहिए आपको। तो आचार्य चाणक्य अर्थशास्त्र के लेखक हैं। इसका नाम तो अर्थशास्त्र है लेकिन ये राजनीति पर आधारित पुस्तक है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य एक छोटे से बच्चे को नंद वंश के अंतिम राजा धनानंद को मार करके और भारत के अंदर मौर्य, कहते हैं ना मौर्य भारत के शौर्य, ठीक है, भारत की गद्दी के ऊपर जो आपके पाटलिपुत्र की गद्दी पर मगध का राजा बना दिया किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। इतने महान, तो इन्होंने कहा था आचार्य चाणक्य ने कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, निर्माण और प्रलय शिक्षक की गोद में खेलते हैं, ठीक है। तो शिक्षक देखो, एक पुल अगर खराब बन जाए तो हो सकता है कुछ लोग मरे, जनहानि हो। अगर कोई डॉक्टर गलत है तो हो सकता है अपने जीवन काल में 500-600 व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दे गलत दवाई दे करके। लेकिन अगर एक शिक्षक अच्छे से कार्य न करे तो देख लो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है ना। भविष्य निर्माता होता है शिक्षक, ठीक है। तो इसीलिए आचार्य चाणक्य का कहना था कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, राष्ट्र का निर्माण और प्रलय शिक्षक की गोद में खेलते हैं। आचार्य चाणक्य इतने महान गुरु को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, ठीक है। चाणक्य सूत्र कभी मौका मिलना तो आप जरूर पढ़ना भाई। अभिज्ञान शाकुंतलम, तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में भी मैं आपको बता देना चाहूंगा। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम और विषम मालविक, ये 3 इनके नाटक है भाई, नाटक है, ठीक है। किनके? 3 इनके नाटक हैं। उसके बाद में बात करता हूं रघुवंशम, रघुवंशम और कुमार संभवम, कुमार संभवम, इनके के हैं, ये 2 हैं, ये महाकाव्य हैं, महाकाव्य हैं। और ऋतुसंहार, ऋतुसंहारम और मेघदूतम, मेघदूतम, ये 2 इनके जो है वो गीति काव्य हैं, गीति काव्य है। टोटल 7 रचनाएं प्रमुख है कालिदास जी की। महान कवि कालिदास की 7 रचनाएं प्रमुख हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकवि कालिदास की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? अर्थशास्त्र आचार्य चाणक्य की, कौटिल्य, मूरा इनकी माता, चणक इनके पिता हुआ करते थे, विष्णुगुप्त भी कहते हैं, कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते हैं। आचार्य चाणक्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है। तो इनकी 7 रचनाएं हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम और विषम मालविक, अग्निमित्रम, ये 3 तो इनके नाटक हैं। रघुवंशम, कुमार संभवम, इनके 2 महाकाव्य हैं। ऋतुसंहारम और मेघदूतम, इनके 2 क्या हैं? गीति काव्य हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। क्लास अगर अच्छी लगे तो शेयर कर दिया करें मेरे बड़े मित्रों में, ठीक है। आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं और बहुत ज्यादा मेहनत एक कौशिक सर आपके लिए कर रहे हैं ना, अजय कौशिक सर जो आपके लिए कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त। मैं तो काफी प्रभावित हुआ। कल ही मैंने उनके साथ मेरा संपर्क हुआ और उनके द्वारा जो नोट्स भेजे गए वो मैंने पढ़े, तो वास्तव में मेरे को लगा कि क्या बात है, भारत फिर से विश्व गुरु बन सकता है। ऐसे ऐसे अगर शिक्षक भारत के अंदर हों, इतने मेहनती अगर शिक्षक भारत के अंदर हों जो कि निस्वार्थ भाव से बच्चों को पढ़ाने के लिए लगे हुए हैं, तो धन्य है ऐसे गुरुजन, ठीक है। तो आगे देखिएगा भाई, आगे बात करूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किताबों से संबंधित एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं आपसे। आपको बताना है हर्षचरित किसके द्वारा लिखित है? हर्षचरित, हर्षचरित के लेखक बताना कि लेखक कौन है, लेखक कौन है, बता दीजिए फटाफट। हर्षचरित के लेखक कौन है? ऑप्शन दे देता हूं आपको मैं, बता दीजिए। हर्षवर्धन है, राजा हर्षवर्धन, हर्षवर्धन है, विष्णु शर्मा है, विष्णु शर्मा है, पंडित विष्णु शर्मा, ठीक है, पंडित विष्णु शर्मा है। उसके बाद में पंडित विष्णु शर्मा है, हर्षवर्धन है, पंडित विष्णु शर्मा है, बाण भट्ट है, बाण भट्ट है, या फिर आपका एक ऑप्शन हो गया हवेनसांग है, हवेनसांग है, या फिर एक ऑप्शन में और देता हूं पंडित जवाहरलाल नेहरू है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। फटाफट बता दीजिए, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आते हुए हर्षचरित के लेखक कौन है, फटाफट बता दीजिए। हर्षवर्धन है, विष्णु शर्मा है, बाण भट्ट है, हवेनसांग है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, बता दीजिए कौन है। तो हर्षचरित, कई बच्चे क्या करते हैं जैसे कि ये सोचते हैं हर्षचरित है
तो हर्षवर्धन ने लिखी होगी राजा ने। ये बात ठीक है कि राजा हर्षवर्धन की जीवनी है, हर्षचरित, उनके चरित्र का वर्णन है, उनकी विजयों का वर्णन है, उनकी वंशावली का वर्णन है, लेकिन लिखी उन्होंने खुद ने नहीं है। लिखी किसने है ये आपको पता होना चाहिए। तो हर्षचरित जो रचना है वो किसकी रचना है? वाण भट्ट की रचना है। ठीक है, इन्होंने 2 बुक लिखी थी, एक तो लिखी थी हर्षचरित और एक लिखी थी कादम्बरी, एक लिखी थी कादम्बरी। ठीक है, उसके बाद में मैं बात करता हूं हर्षवर्धन की जो रचनाएं 3 हैं, रत्नावली, नागानंद व प्रियदर्शिका। ठीक है, यही लिख देता हूं प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका। उसके बाद में विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की पुस्तक लिखी, विश्व प्रसिद्ध है, जो कि हविनसांग ने सीयूकी यानी कि हिंदी में पश्चिम का वृत्तांत नामक पुस्तक लिखी। वृत्तांत पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत की खोज। ठीक है, भारत की खोज नामक पुस्तक लिखते हैं, ये भारत की खोज नामक पुस्तक के लेखक हैं। सारी बातें क्लियर कर दी है मैंने, ध्यान से देख लीजिएगा एक बार आप। ठीक है, नेटवर्क इशू के होने की वजह से ज्यादा लंबी क्लास तो नहीं हो पाएगी, लेकिन जितनी भी हो पाएगी इतनी देख लीजिए। हर्षचरित के लेखक कौन है ये क्वेश्चन है, तो हर्षवर्धन नहीं है, न ही विष्णु शर्मा है, वाण भट्ट है। वाण भट्ट इनके दरबारी कवि थे। हर्षचरित और कादम्बरी इन्होंने 2 बुक लिखी। हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे, बहुत अच्छे लेखक थे, विद्वान थे। रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका। पंडित विष्णु शर्मा ने एक राजा के 4 मूर्ख पुत्रों को विद्वान बना दिया था पशु पक्षियों की कहानी के माध्यम से। पंचतंत्र विश्व विख्यात पुस्तक रही है। पंचतंत्र विश्व की अनेकों भाषाओं में अनुवाद हो चुका है पंचतंत्र का, बहुत अच्छी पुस्तक है पंचतंत्र। उसके बाद में हविनसांग सीयूकी 629 ईस्वी के अंदर भारत आता है और 634 से लेकर के 644 तक हरियाणा के अंदर भी रहता है। तक्षशिला विश्वविद्यालय, बल्लभी विश्वविद्यालय इत्यादि विश्वविद्यालयों का भ्रमण भी करता है। तो इस प्रकार भारत का वृत्तांत लिखा उसने। पश्चिम का वृत्तांत नाम से चीन का ये यात्री था, चीनी यात्री था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक भी लिखी है, जो कि एनसीईआरटी पाठ्यक्रम क्लास 8th में लगी भी हुई है। ठीक है, ये आपको सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। तो अगर मैं हर्षवर्धन के बारे में थोड़ी सी बात करूं तो जन्म कब हुआ इनका? 4 जून को हुआ है। 4 जून 590 ईस्वी को इनका जन्म हुआ है। ठीक है, 606 ईस्वी को ये राज्याभिषेक होता है, इनका राज्याभिषेक होता है, राज्याभिषेक होता है। 647 ईस्वी तक ये रहते हैं, 647 ईस्वी तक ये रहते हैं। ये सारी बातें। पिता का नाम प्रभाकर वर्धन है, प्रभाकर वर्धन। माता का नाम क्या है? यशोमती, यशोमती है माता का नाम, यशोमती। भाई का नाम राज्यवर्धन है, राज्यवर्धन है। बहन का जो नाम है वो राज्यश्री, राज्यश्री। और बहनोई का नाम ग्रहवर्मन मोखरी, ग्रहवर्मन मोखरी। सारी बातें पता होनी चाहिए। कनौज के राजा थे ग्रहवर्मन मोखरी। ठीक है, ग्रहवर्मन मोखरी थे। इनके जो राजा शशांक था उसने ग्रहवर्मन मोखरी को मार दिया था और इस प्रकार ये जंगलों के अंदर भाग जाती है। इनकी बहन राज्यश्री। दिवाकर मित्र एक बौद्ध सन्यासी जिनका नाम था दिवाकर मित्र की सहायता से हविनसांग अपने सिस्टर को खोजने का कार्य करते, अपनी बहन को खोजते हैं। ठीक है, तो 4 जून 590 ईस्वी को जन्म होता है। पिता प्रभाकर वर्धन, माता यशोमती। 606 ईस्वी में राज्याभिषेक इनका हुआ, राजगद्दी पर बैठे। थानेसर हरियाणा के अंदर राज किया, थानेसर। ठीक है, पता होना चाहिए आपको, कुरुक्षेत्र के अंदर है वर्तमान में जो थानेसर है। तो 606 से लेकर के 647 ईस्वी तक इन कामरूप की विजय, बल्लभी की विजय इत्यादि काफी विजय है। एक बार इनके बारे में मैं एक दिन विस्तृत रूप से पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, लेकिन अब हम ज्यादा नहीं देखेंगे, इतना ही देखेंगे इनके बारे में। ये आपका ठीक है, इनका दरबारी कवि थे वाण भट्ट। और अगर बात करूं मैं हविनसांग की, तो हविनसांग के अन्य किस नाम से जाने जाते हैं? हविनसांग यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, नीति का पंडित, नीति का पंडित बोला जाता है, नीति का पंडित। यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, राजकुमार कहा जाता है। और शाक्य मुनि भी कहा जाता है, आधुनिक शाक्य मुनि, आधुनिक शाक्य मुनि भी कहा जाता है, शाक्य मुनि भी इनको कहा जाता है। ठीक है, सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। हविनसांग जो कि चीनी यात्री था, 629 ईस्वी में भारत आता है, उसको नीति का पंडित बोला जाता है, यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है और आधुनिक शाक्य मुनि भी कहा जाता है। सारी बातें किसके लिए, ये उपनाम किसके हैं? हविनसांग के हैं। बुक लिखी सीयूकी, हर्षवर्धन के काल में भारत आया और पश्चिम का वृत्तांत इसकी हिंदी होगी। ठीक है,
तो ये था आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो कब होती है। स्थापना पूछी गई आपसे, फटाफट से आंसर कीजिएगा। ठीक है बच्चे, एक बार शेयर कर दें भी वीडियो को। ठीक है, क्योंकि विद्या बांटने से बढ़ती हरियाणा में कहते हैं कि पढ़े लिखे बिन पशु बराबर जिंदगी बीते भाई, और शाने मानस का आग्रह से अच्छी चीज पढ़ाई। विद्या चीज अनोखी हो से पुण्या चोर चुरावे, इस विद्या ने कोई बांट सके ना भाई खड़े लखावे, या विद्या रहती हरदम दोरे ना कोई गहने दिनावा उधरावे। और विद्या चीज खर्चते बढ़ती बिन खर्चे घट जावे, उन विद्वानों की विद्या कारण उनसी शान बताई, और शाने मानस का आग्रह से अच्छी चीज पढ़ाई। पढ़े लिखे बिन सब न आवे, बात करने का ज्ञान नहीं। पढ़े लिखे बिन नहीं नौकरी, बिना पढ़े सम्मान नहीं। पढ़े लिखे बिन देश विदेश में घूम सके इंसान नहीं। पढ़े लिखे बिन बिजनेस को न चले कोई दुकान नहीं। अनपढ़ की कोई कदर करे न के मारे वो तो भकाई, और शाने मानस के आग्रह से अच्छी चीज पढ़ाई। जीत सिंह जर्नलिस्ट जी की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है पढ़ाई के ऊपर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की मैं बात करूं तो 28 दिसंबर साल 1885 को इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? मुंबई के अंदर। मुंबई कहाँ? महाराष्ट्र की राजधानी है ना, महाराष्ट्र की राजधानी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कहाँ? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के अंदर इसका क्या होती है? स्थापना होती है। प्रथम किसने स्थापना की थी? A.O. हयूम इसके संस्थापक थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे। W.C. बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। प्रथम भारतीय अध्यक्ष भी कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, W.C. बनर्जी। इसके बाद की मैं बात कर लेता हूं प्रिय विद्यार्थी। ठीक है, साफ तो दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, W.C. बनर्जी। उसके बाद में अगर मैं बात करूं प्रथम अंग्रेज, ठीक है, प्रथम भारतीय है ये, प्रथम भारतीय भी है और प्रथम अध्यक्ष भी यही है। ये संस्थापक आपके संस्थापक हैं। ठीक है, ये स्थापना स्थान है। कहाँ स्थापना हुई? स्थापना स्थान है। उसके बाद में मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, ये किस वर्ष स्थापना होती है? स्थापना वर्ष है। ठीक है, उसके बाद में प्रथम अंग्रेज की मैं बात कर लेता हूँ। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। ठीक है, अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? उसके बाद की मैं बात कर लेता हूँ। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? मुस्लिम। ठीक है, सारी बातें क्लियर करेंगे, देख लीजिएगा। प्रथम जो अंग्रेज अध्यक्ष हैं वो हैं जॉर्ज यूले हैं। उसके बाद में प्रथम मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, उसके बाद की मैं महिला की बात कर लेता हूं। प्रथम महिला एनी बेसेंट थी और प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। ठीक है, ये 1925 के अंदर रही और ये 1917 के अंदर। ठीक है, प्रथम महिला पूछे तो आपकी सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला पूछे तो सरोजिनी नायडू, और प्रथम महिला पूछे तो एनी बेसेंट 1917 के अंदर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछे गई 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। बीजेपी की बता दीजिए आप कब हुई है? 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। ठीक है, स्थापना कहाँ हुई? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। संस्थापक है वो ह्यूम। प्रथम भारतीय W.C. बनर्जी अध्यक्ष। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, और प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 के अधिवेशन में। 1925 के अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। ठीक है, सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो आज की क्लास में इतना ही भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूं, वो आपको बताना है, वो क्वेश्चन आपको बताना है। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन सुन लीजिए ध्यान से। तो एक तो भाई डेली शाम को क्लास होती है, शाम सुबह आपकी करंट अफेयर की क्लास हम डेली लेने की कोशिश करते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सीजी क्लासेस भारत। इसके अंदर आपको मैथ, रीजनिंग,
स्ट्रेटेजी के साइंस सब कुछ क्लास रहेगी आपकी। अभी 1-2 दिन से सारे लेक्चर शुरू हो जाएंगे और बाकी हिंदी आपको जो रीजनिंग है वो सर अपने चैनल पे करवाएंगे, अजय कौशिक जो सर है, ठीक है। ठीक है, तो कृपया करके भाई क्या कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर किसी को बुक चाहिए तो जरूर खरीदें, समीक्षा हिंदी व्याकरण की बुक बहुत अच्छी बुक है, ये भी आपको मैं बता देना चाहता हूं। तो क्वेश्चन आपके लिए ये रहेगा, आपको बताना है कि हरियाणा जीके से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेता हूं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की जो स्थापना थी वो किस अधिनियम के तहत हुई थी और शुरुआत में कहां स्थापना हुई थी? प्रथम इसके जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? 1947 में कहां से कहां शिफ्ट हो गया, फिर उसके बाद में 1955 में कहां गया, 1966 में कहां आया, सारी बातें आपको क्लियर करनी है। और वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में देश के मुख्यमंत्री, मतलब जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है और सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये 5 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताने हैं। कौन कौन से क्वेश्चन? पंजाब एंड हाई कोर्ट की स्थापना कब होती है? प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वर्तमान में कौन है और ये कहाँ है वर्तमान में? सर्वोच्च न्यायालय जो कि अपना दिल्ली के अंदर स्थित है, उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? 4 क्वेश्चन आपको जरूर बताने हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे, कृपया करके अच्छे से कर लें, कॉपी पेन लगा लें, नोट कर लिया करो इन्हीं शब्दों के साथ कि पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, कोशिश करो, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा साधु निशाना, मरुस्थल में भी जल निकलेगा। कोशिश करो रे बच्चों कुछ कर गुजरने की, जो आज तमाशा है वो कल चल निकलेगा। कोशिश करो, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। जय हिंद, जय भारत।